और अपना ही चादर हो, वैसी दूसरी तकिया क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी तकिया में ही दूसरे के कपड़े पहन के सो और अपने कपड़े पहन के सो, दोनों में अंतर है। ऐसे ही पर के बारे में जान रहे हैं इसलिए आनंद नहीं है। जब तक आप निज के बारे में नहीं जानोगे, निज का चादर निज को नहीं उड़ाओगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। पूज्यपाद स्वामी इसलिए श्लोक नंबर 21 में खंडन भी कर रहे हैं और मंडन भी कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष अगर विधि विधि कर देता है तो निषेध अपने आप होता है। और राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मूर्ति में शक्ति असीम है, विधि कर दिए ना, इसमें निषेध हो गया बहुत सारा, बहुत सारा निषेध हो गया। वो कहने की आवश्यकता नहीं है, विधि में सब आ गया। ऐसे ही आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी विधि भी कर रहे हैं और उस विधि में निषेध भी है। क्या निषेध देखते हैं। कल कहा था कि हे जीव, तू जो ध्यान करने योग्य है अथवा जो ध्यान कर रहा है वो कैसा है। बोले स्वसंवेदन सुव्यक्ता, अनुभव के द्वारा जानने योग्य है। पहले राजेंद्र जी हमको भी लगता था ये कुछ नहीं होता, सत्य के को कहने में कोई तकलीफ नहीं है। हमको भी लगता था कि इस कॉपर की रॉड से आप कितनी एनर्जी नाप लो, नहीं नाप सकते। लेकिन पिछले 6 महीने में हमने इसके बहुत सारे सत्य तत्व देखे, तब समझ में आया कि रॉड फेंकी नहीं जाती, रॉड फेंक जाती है। आप छपारा भी गए थे तो हमने वीडियो किसी ने दिखाया तो हमको लगा कि तो फेंक दी होगी, लेकिन जब हम स्वयं छपारा गए तब हमें लगा कि अगर दीवारें नहीं होती तो दूसरे के घर में वो रॉड पड़ी मिलती। वहां छपारा में इतनी शक्ति है, मूर्ति में इतनी असीम शक्ति है। ऐसे जैसे आपने रॉड से शक्ति का, उसकी एनर्जी का ज्ञान किया, ठीक ऐसे ही जीव को स्वसंवेदन इसके द्वारा अपना ज्ञान कर लेना चाहिए। और अगर अपना ज्ञान एक बार कर लिया फिर कोई बात ही नहीं है शैलेश, फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा राजेंद्र जी, इस मूर्ति का जो पाषाण बचा है उसमें भी एनर्जी होगी कि नहीं। कम होगी लेकिन होगी कि नहीं, अनुपात से कम होगी लेकिन होगी। इसलिए शैलेश, विकास भाई, वो जो पाषाण बचा था वो भी हमने इनको दिलवा दिया कि मैंने कहा तुम इसको रख लो। अपने घर में स्मृति रखना कि ये वही पाषाण है जिससे भगवान बनाते। स्वसंवेदन, अपने अपने का स्वसंवेदन कर रहे कि नहीं। डब्बू भी ऐसे करना जरा, और कमलांकुर जी आप भी कर लो। अब डब्बू भैया रुक जाओ, कमलांकुर जी करना जरा। अनुभव हो रहा क्या कुछ नहीं डब्बू भाई को। स्वसंवेदन, जीव अपना तो स्वयं का संवेदन कर लेता है पर द्रव्य का नहीं कर पाएगा। केवली भगवान आपके बारे में जानते हैं लेकिन आपका स्वसंवेदन नहीं कर सकते, वो अपना ही स्वसंवेदन करते हैं। अगर पर द्रव्य का संवेदन एक द्रव्य कर लेगा फिर केवली कभी केवली नहीं रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि उनको दुनिया के सारे सुख दुख मिलेंगे। अच्छा, अब आप डॉक्टर से मिल लो, वकील से मिल लो और वास्तुविज्ञ से मिल लो, भैया जो दुखी है वही बुलाता है आपको। मानो अधिकतम वही बुलाता है जो परेशान है, और आपका पुण्य तेज है कि परेशानी दूर करने का अपन को नियोग मिला है। राजा के वकील के पास कौन जाता है? जो परेशान है। और डॉक्टर के पास ये परेशान लोग जाते हैं, जाते कि नहीं?
अब अगर उनकी परेशानी आप घर ले आओ तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो परेशानी को घर में मत लाओ, परेशानी को घर में मत लाओ। अगर कोई दिखाने आया है देख लो और जाओ। स्वसंवेदन कहता है दूसरे को देख लो, जान लो, उसमें जाओ मत और उसको साथ अपने लाओ मत। अगर साथ में ले आए, मन में रख के ले आए, फिर तुम्हारा आनंद भंग है। इसलिए स्वसंवेदन कौन से गुण स्थान से? पंडित जी, स्वसंवेदन जीव अपेक्षा पहले गुण स्थान से गुण स्थानातीत अवस्था तक स्वसंवेदन। हाँ, आत्म अनुभवन रूप अथवा आत्म अनुभवन की प्राप्ति रूप चतुर्थ गुण स्थान से स्वीकारना। बराबर पंडित जी? बराबर है। इसलिए कोई ये मत सोचना कि हम स्वसंवेदन नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन अपने ही गुण स्थान जन्य। दूसरे को रॉड पकड़ा देना आप, कोई रॉड में कोई तंत्र मंत्र नहीं है, वो आपकी अपनी शक्ति है। और दूसरे को पकड़ाना, एनर्जी होगी तो उसकी हिलेगी बस हल्की फुल्की, और वो बल्कि सही ढंग से नहीं पकड़ेगा, बोले कछु नहीं हो रहा भैया। ये अपना अपना स्वसंवेदन हर व्यक्ति जानता है। दूसरा विशेषण पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं विधि रूप, ये आत्मा शरीर के बराबर है। तनु मात्रा, ना कि तनु। ये जो आत्मा है शरीर के बराबर है, शरीर नहीं है। शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा नहीं है। ये जो शरीर है ये आत्मा में एक में एक दिखता है नहीं। अन्नोन्नम भविसंता दिनता ओगास मनन्न मनस्सा मेलंता वियनिचम सगसग भावम न बिझंती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला होता दिखता है, होता नहीं है। दूध में पानी मिला लो, फिर अग्नि में तपाओ तो कोई सराफे का है यहां पे? गोदा जी बेटे, क्या गोदा जी? सोने में अलॉय मिलाओ आप, अलॉय समझते ना, टाका। लेकिन जब भट्टी पर रखते हो उसमें 2 बूंद केमिकल की डालते हो, फिर 2 टुकड़े अलग दिखते हैं, एक सोने का एक अलॉय का। देखा कि नहीं? हमने देखा है। एक बार ऐसे ही हो गया हमारे साथ पंडित जी। खैर पुण्यात्मा के साथ अच्छा ही होता है। एक व्यक्ति लॉकेट बेचने आया सोने का, तो बिजी थे तो हमने कहा चलो ले तो लो, हटाओ। तो हमने कहा भैया 75 के भाव देंगे। उसने कहा ले लो भैया, अर्जेंट है। ले लिया फ्री। पंडित जी साहब, बाद में हमने लगा कि तो कभी भी सोना कोई खरीदे ठोस तो काट के ही लिया जाता है। अरे अपनी तो गलती हो गई यार। हो सकता है 50 हो, तो अपन ने कहा बेचते नहीं, अब पहन लेते हैं। कुछ दिन बाद पहनने और पहनाने के बाद मन में आया बहुत भारी है, बेचो, जितना मिलेगा सो मिलेगा। पंडित जी वो 95 निकला। अरे सोने में 20% की कमाई बहुत होती, 2% में ही काम हो जाता है। यहां देखना, सोने की पहचान जब वो गलाया उसको हमने, कारीगर कहता भैया 60 के भाव देंगे। हमने कहा तुम तो गला दो। गलाया तो कचरा कम, माल ज्यादा निकला। सोने को भी पृथक कर सकते हो, उसमें से भी आप उसको शुद्ध अशुद्ध कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अशुद्धता कभी सोना नहीं हो सकती। सोने में मिली हो सकती है, लेकिन अशुद्धता कभी स्वर्ण नहीं हो सकती। कभी स्वर्ण नहीं हो सकती। ऐसे जो शरीर में आत्मा है, वो शरीर कभी आत्म रूप नहीं होगा, और जो आत्मा है वो शरीर रूप नहीं होगी। लेकिन आप उसमें राग करते हो।
आप उसमें राग करते हो। मोदी जी कितने बच्चे हैं, वो ऊपर वाले नहीं आपके पूछ रहे। मोदी जी कितने बच्चे हैं? काला जी 3। राग किस किस से नहीं है? बोलो, नहीं है ना। वो अनात्म भूत है, आपकी अपेक्षा अत्यंत भिन्न है आपसे, फिर भी पंडित जी कैसा राग करके रखते हैं, कितना राग करते हैं। देखो आप, अगर किसी की एक अचेतन वस्तु घूम जाए सो टेंशन, और चेतन घूम जाए सो टेंशन। और अगर काला जी जब बिटिया की शादी हुई थी तब रोए थे, बिटिया की शादी हुई थी तब रोए थे, क्यों रो रहे थे? मोह के कारण रो रहे थे, जबकि वो आपका है नहीं और आपका उसमें अंश मात्र भी नहीं है। शरीर को जन्म देने का कर्ता आपको हम मान सकते हैं, स्यात् कथनचित। जीव को जन्म देने का आपका कोई हक नहीं था, ना आपके अंदर वो शक्ति है क्या? है क्या? फिर भी कैसा राग। शरीर में एक छोटी सी फुंसी हो जाए तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। अरे इसका तो ठीक है। ये राकेश भैया एक दिन चित्र दिखा रहे थे, क्या था भैया वो? किसका पार्लर था? पार्लर, ब्यूटी पार्लर नहीं। जो आपके घर में तिरंज पाल के रखे उनके लिए पार्लर, और बढ़िया एक की सजी हुई फोटो बाहर लगी हुई। हे भगवान, हे भगवान, अपना शरीर तो ठीक है, तिरंज के शरीर में उसका कितना राग। तिरंज को राग तोड़ना है, वो कहां जा रहा पार्लर है? है कहां है? अच्छा, स्विमिंग पूल भी है उनके लिए अलग से, और उसके लिए अलग से लेके जाते हैं। वो कितना राग, किससे? तिरंज से। पंडित जी अभी का नहीं, पुराने का राग है। और पहले के लोगों को भी राग था। पन्ना के राजा का जब हाथी का मरण हुआ था तो उसने उसके लिए छतरी बनवाई थी, आज भी वो छतरी बनी है। हे भगवान, अब आप 1 मिनट के लिए सोचो, वो पर द्रव्य है, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है और उसको आप अपना मान रहे हो, फिर आपका अपने शरीर में कितना राग है। आज सुबह जंगल में एक बात हम सोच रहे थे कि कहना बड़ा सरल है कि हर कोई मरेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, आपके पास 2 मिनट शेष बचे हैं। आप मरणासन हो, आंख बंद करना जरा सब लोग। आपके पास 2 मिनट शेष हैं और अब आप मरणासन हो। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अपनी मृत्यु को अपनी आंख से देखना बड़ा कठिन है, लेकिन यही सत्य है। फिर बाहर खड़े होकर के देखना, अंदर रह करके। आज अभ्यास करना शरद जी, एक अभ्यास करना आज मेरी तरफ से। सेठी जी भोपाल, एक अभ्यास मेरी तरफ से आज करना। दोपहर में, शाम को, रात्रि में, जब भी लेटो आप, लेटना और ये समझना कि एकदम शवासन यानी मुर्दे की तरह लेट जाना, और बाहर खड़े होकर के देखना कि ये लाश पड़ी है। क्या देखना? उसका डोला उठ रहा है, उसका डोला उठ रहा है, मुंडी ऐसी ऐसी हो रही है, लोग पकड़े हैं, घी लगा रहे हैं और आखिरी में उसको जला रहे हैं। भाई बंधु बाहर से नहीं आ पाए हैं तो 2 दिन बर्फ में रखा गया उसको, बाहर खड़े होकर देखना, और फिर जला दिया गया उसको। और 10 दिन बाद वही हलवा पूड़ी फिर चालू हो गई घर में। 10 दिन भी ज्यादा हो गए, 3 दिन बाद फिर उस शरीर में मैं अपना ममत्व क्यों रखूं?
इसलिए तनु मात्र ना कि तनु, मैं शरीर के बराबर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका आज से अभ्यास प्रारंभ कर लो। नाम चलेगा किसी का सेठी जी? अच्छा, ये जो जगह है माँ ने दान दी है, माँ ने इसकी चैरिटी की है, इसकी पहले किसकी थी? हैं? उसके पहले भूमि वही है, सब अपना नाम लिखते जा रहे हैं। भूमि वही है, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। पंडित जी, 7 तत्व शाश्वत हैं, 9 पदार्थ शाश्वत हैं। कुंदकुंद स्वामी ने व्याख्या की तो कुंदकुंद स्वामी की व्याख्या हो गई, समंत भद्र स्वामी ने, उमा स्वामी महाराज ने की तो उनकी हो गई। अरे नहीं, उनकी हुई नहीं, उन्होंने तो बताया है कि ये ऐसा है। आप कहते हो कि उमा स्वामी महाराज ने ही बताया है, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने ही नहीं बताया। सत्य है कि नहीं? न शरीर बचेगा न नाम बचेगा। भैया जो बचेगा उसको बचा के रखो। इसलिए तीसरा विशेषण कह रहे हैं, जो मेरी आत्मा है वो अविनाशी है। यहां आत्मा की चर्चा है, किसी गुणस्थान की कोई चर्चा नहीं है। अभी श्लोक में कहीं नहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि की, शुद्धोपयोगी की, अशुद्धोपयोगी की सिद्ध। निरत्यय, निरत्यय का अर्थ होता है त्रैकालिक है। अब तो छाती चौड़ी हो जाना चाहिए आपकी कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, और शरीर है, यही शरीर आगे रहेगा।